जैसे कि यकीन की बात जो की जाती है तो शहाबुद्दीन साहब मरहूम से लेना चाहिए कि वो अपने आप को मरते दम तक आरजेडी के वफादार सिपाही बने रहे। मुझे ये बात पर नहीं कहना चाहिए, मैं विपक्ष मतलब हम लोग बीजेपी के लोग हैं, हम लोगों को, लेकिन हम लोग वफादार बीजेपी के सिपाही हैं। मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन उसी जगह एक जगह जहाँ से मेरी पहचान है, उस दंगाई असली फ़िरका परस्त यही सेकुलर वाले लोग हैं। मैं उस सिवान की सरजमी से बिलोंग करता हूं, जहां के लोगों और पूरे हिंदुस्तान के लोग गल्फ़ कंट्री में जब 1977 में अटल बिहारी जी कल कह रहे थे कि आप ही के चैनल पर आप ही को कह रहे थे कि आप बीजेपी की बात सिर्फ करते हैं, आप लोग हमारे सरकार की बात नहीं करते हैं। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो कल कहाँ थे? उनके मुख्यमंत्री जी का डीएनए क्या है? क्या भाजपा का डीएनए उनके अंदर नहीं है? वो क्या थे? उनको मुख्यमंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता कि अपना शहर बचाना है, अपना देश बचाना है तो हमको आना होगा। ना हिंदू समझ करके आना होगा, ना मुसलमान समझ के आना होगा। आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तो हमें आप मिटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा भी खून बहा है और आपका भी खून बहा है। और जो लोग गद्दार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो अपने हैं वो हिंदुस्तान में हैं। इसलिए हम तो यहीं दफन होंगे, यहीं कफन होंगे, यहीं मरेंगे। हमको तो कोई पाकिस्तान भेज नहीं सकता है। जो पाकिस्तान भेजने वाली बात करते हैं वो खुद कहाँ दह चले जाएंगे। डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जीरादेई सिवान, बेस्ट फैकल्टी, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, बेस्ट क्लासेज तथा हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। डी फॉर्म बी फॉर्म के नामांकन के लिए आज ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण चुनाव सिर्फ एनडीए के लिए भी नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी है, जो कि अभी नया गठबंधन बना हुआ है। और कल चूँकि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड का एक कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में कई चीज़ें सामने आई और उसमें कई मंत्रियों का जो बयान आया, उस बयान को लेकर के हम आज बात करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, महाज ज़रफ़ी, सैयद महाज ज़रफ़ी आज हमारे साथ हैं। और कई ऐसे बातें हैं जिनसे हम समझना भी चाहते हैं, और उसके बाद जो माहौल बना है, इस माहौल के बारे में हम इनसे बात भी करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया यस न्यूज़ 24 का। ये हमेशा से, क्योंकि अक़लियत की बात मैं कर रहा हूँ। कल जैसे कि हमारे जो जेडीयू कल तक हमारे अपने साथ थे, अभी ये महागठबंधन में चले गए हैं, उनके एक मंत्री आए कल, और आने के बाद से यहाँ के मुसलमानों को तरह तरह के सब्ज़ बाग दिखाने लगे। ये उनको नहीं पता है कि ये मज़ुल हक साहब की ज़मीन है, जो कभी भी अपने लिए अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने को कुर्बान कर दिए, लड़े, यौम आज़ादी पर उन्होंने फ़तह हासिल कराया। तो वैसे व्यक्ति की ये ज़मीन है। और रहा बात कि मंत्री जी कल कह रहे थे कि आप ही के चैनल पर आप ही को कह रहे थे कि आप बीजेपी की बात सिर्फ करते हैं, आप लोग हमारे सरकार की बात नहीं करते हैं। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो कल कहाँ थे? उनके मुख्यमंत्री जी का डीएनए क्या है? क्या भाजपा का डीएनए उनके अंदर नहीं है? वो क्या थे? उनको मुख्यमंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी उनके लिए अछूत हो गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से ये बात कहना चाहता हूं कि आपको ये बोलने का हक नहीं है, क्योंकि हाथी पे सवार होकर के आपको आवाम ने विधानसभा भेजा, लेकिन तीर से आपकी हाथी घायल हो गई और तीर के आप कायल हो गए और तीर के आप हो गए, और उसके निस्बत में आपको मंत्री का दर्जा मिला। और आपका हक नहीं है कि सिवान के अक़लियतों को आके भरम फैलाएं। जैसे कि यकीन की बात जो की जाती है तो शहाबुद्दीन साहब मरहूम से लेना चाहिए कि वो अपने आप को मरते दम तक आरजेडी के वफादार सिपाही बने रहे। मुझे ये बात पर नहीं कहना चाहिए, मैं विपक्ष मतलब हम लोग बीजेपी के लोग हैं, हम लोगों को, लेकिन हम लोग वफादार बीजेपी के सिपाही हैं। मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन उसी जगह एक जगह जहां से मेरी पहचान है उस जगह पर रहना चाहिए। इसलिए सिवान के लोगों को कल ये अक़लियतों लोगों का आकर के बेदारी कारवा, कौन कारवा, ये सब जो कर रहे थे, इसका नतीजा ये हुआ कि आप मुसलमानों को यहाँ भरम नहीं फैला सकते। समझना चाहते हैं माज़े कि कारवान भाईचारा चल रहा है, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आरोप तो लगता है भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक फैलाते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जब भी चुनाव की बात आती है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि अगर भाजपा के लोग ये बात करते हैं तो फिर जेडीयू के लोग, अभी जो मामला चल रहा है कारवाने भाईचारा, तो ये मतलब क्या है? यानी कि जब आप अच्छे हैं तो फिर आपको तो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहिए,
अमन की बात, अमन पसंद के लोग हैं, तो फिर इस तरह के बात को करके क्या साबित करना चाहते हैं, मैं यही समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए, असली दंगाई, असली फ़िरका परस्त यही सेकुलर वाले लोग हैं। मैं उस सिवान की सरजमी से बिलोंग करता हूं, जहां के लोगों और पूरे हिंदुस्तान के लोग गल्फ़ कंट्री में जब 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अरब संधि पर हस्ताक्षर किया, तो आज उसका परिणाम है कि आज हम लोग पढ़े लिखे, एजुकेशन सब कुछ हमारे पास है। नहीं तो था क्या आज़ादी के बाद? सिर्फ बंजर ज़मीन थी। कांग्रेस की सरकार, मान लीजिए 14 साल हमारी सरकार रही, बाकी दिनों तो कांग्रेस ने सरकार राज किया, चाहिए सेकुलर वाले लोगों ने किया। क्या किया मुसलमानों के लिए? आज 17%, हम 18% हैं। और जहां आप बात करते हैं कि अपना मुख्यमंत्री का, तो ना हमें डिप्टी सीएम बनाया जाता है, ना हमको कोई हक दिया जाता है। वहीं आप देखिए ना, आप एक लालू जी के पार्टी को देख लीजिए कि यादव की जहां बात होती है तो वो लोग 14%, 15% है, तो उन लोगों का 25-50 MLA होता है। हमारा 15-20 MLA भी नहीं हो पाता है, नहीं पहुंच पाता है। तो हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करती है। आज अंतरिक्ष में जो चांद पर जो गया है चंद्रयान 3, उसमें 8-10 मुसलमान साइंटिस्ट हैं। कहाँ हमारे साथ तअस्सुब हो रहा है? लेकिन ये लोग आखिर भाईचारा निकालने की इनको ज़रूरत क्या है? हम तो दंगा नहीं करा रहे हैं ना, सिवान में तो दंगा नहीं हो रहा है, तो फिर इनको भाईचारे की रथ निकालने की क्या ज़रूरत है? लोगों को आकर के बेदार करने की क्या ज़रूरत है? हम सबका साथ चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री 3 तलाक से कि किसको फ़ायदा हुआ? मुसलमानों को ही फ़ायदा हुआ ना। क्या आप उसमें बेदारी कार्रवाई में गए थे? नहीं, मैं क्यों जाऊँ? माइनॉरिटी के हिसाब नहीं, छोड़ दिए भाजपा के। मैं क्यों जाऊँगा? क्यों, आप मुस्लिम हैं? नहीं, मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे डर, तो मुसलमान को ही समझाने की बात। मुझे डर क्यों लगेगा भाई? मैं अल्लाह से डरता हूँ, इंसान से क्यों डरूंगा? फिर कल किसको समझा रहे थे ये लोग? जी, कल ये लोग किसको समझा रहे थे कारवां को लेकर? ये जो आए थे यहाँ पर भरम फैलाने के लिए, यहाँ पर दंगा कराने के लिए। सिवान अमन पसंद लोगों का ज़िला है, राजेंद्र बाबू की सरजमीन है, द्रोणाचार्य की ज़मीन है, मौजुल हक साहब की ज़मीन है। इस ज़मीन पर आए थे लोग फ़िरका परस्ती कराने के सामने चहल्लुम। और ये है, एक मंत्री को ये शोभा देता है कि वो बात करेंगे, उलुल जुलुल बात करेंगे, फ़िरका परस्ती की बात करेंगे। आप नीतीश कुमार के, आप नरेंद्र मोदी जी और इसको बोलेंगे। कल तक ले आप मेरे साथ थे, मेरे रहमो करम पर आप सरकार चला रहे थे, और आज आपको डर लगता है मेरे से? ये सवाल तो मैंने डर लगता है? नहीं, भाजपा से आपको डर लगता है। कल तक आप मेरे साथ बैठ करके कबाब पराठा खाते थे तो उस वक्त डर नहीं लगता था। मेरे साथ दही चूड़ा खाते थे तो लिट्टी चोखा खाते थे तो डर नहीं लगता था। आज आपको कबाब पराठा से डर लगने लगा है क्योंकि लालू जी के यहाँ उनको कबाब पराठा मिल रहा है, इस वजह से डर भाजपा का डरा रहा है। तो सिवान का मुसलमान या बिहार का मुसलमान या हिंदुस्तान का मुसलमान, ये लोग मुसलमानों को डर दिखा करके वोट नहीं ले सकते। ये लोग असफल हो जाएंगे। आखिर क्यों? हमारे भाजपा के क्यों? हम भी तो भाजपा के हैं, हमको कहाँ डर लगता है? कहाँ हमको? बात आप पहले समझिए इस चीज़ को। देखिए, आप कहते कुछ और हैं, भाजपा के लोग कहते कुछ और हैं, करते हैं वहाँ। देखिए, आप लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग पोलराइज करने के लिए, हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए भी आप लोग बात करते हैं। मुसलमानों को डराया जाता है, ये हमेशा आरोप लगता है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप ज़्यादा कह रहे हैं कि चलिए नीतीश कुमार जी के, अभी सासाराम में और जो नालंदा में जो जो घटनाएं हुई, उसमें सबसे ज़्यादा जो है कि बजरंग दल के लोग इसमें पकड़े गए हैं। आपका एक जो है कि सासाराम में एक पूर्व विधायक भी बीजेपी के पकड़े गए हैं, उनके ऊपर भी अरेस्टिंग हुई है। तो सवाल है कि फिर आप लोग तो वही करते हैं ना, पोलराइज करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि भाई भाई में, आप मीडिया से जुड़े हैं, हमेशा न्यूज़ देखते होंगे कि एक भाई ने भाई की हत्या कर दी या ज़मीन के लिए भाई भाई से लड़ाई हो गया। तो ये सब चीज़ होते रहता है। ये देखिए, कहने का चीज़ है कि देखिए, हम व्यक्ति अगर आरफी है, अगर दंगा हो रहा है, एक बात सपोज दीजिए, तो मैं अगर अगुवाई कर रहा हूँ, मैं अगुवाई करूँगा तो मुझे तो सज़ा कानून देगा ना। कानून को जो भी तोड़ेगा, चाहे वो विधायक हो, विधायक कोई इंसान ही ना होता है, वो कोई तो अलग से ही नहीं। हाँ, उसको जनता चुन देती है, वो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, वो भी एक इंसान होता है, उसके भी दिल में होता है। हो सकता है कि उसके अंदर अपना हिंदू आत्मा जगा हो, हम मुसलमान हैं तो हम अपने अंदर हो। लेकिन ये जो वहम है कि नरेंद्र मोदी से मुसलमान डरता है, नीतीश जी से मुसलमान डरता है, लालू जी से डरता है, तो ये बिल्कुल मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, मैं खुलेआम आप मीडिया चैनल पे कर रहा हूँ कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, इसलिए कि कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सबको मज़ा मौत का चखना है, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्धिस्ट हो, चाहे जो भी हो। इसलिए हम लोग अल्लाह पे, एक अल्लाह पे यकीन करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा है कि मुसलमानों तुम बांग्लादेश चल जाओ, चाहे पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन नेता उनके सांसद तो कहते हैं। देखिए, जो छुटभैया सांसद कहते हैं, देखिए, छुटभैया जो नेता हैं वो बोलते हैं। किसको
छुट भैया का? देखिए आज साक्षी महाराज चूंकि एक सांसद है वो कहते हैं कि मसला गिरिराज सिंह जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो कहते हैं, तो सवाल है कि छुट भैया थोड़ी है। देखिए वो लोग बोलते हैं, ठीक है, उनका अपना मैटर है, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोलते हैं, प्रतिबंध बोलते हैं नहीं, हमारे बीच बीच में हमारे फरमान जारी होता है। अब कहाँ गिरिराज सिंह बोलते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, कुछ नहीं बोलते हैं। कहने का चीज़ है, देखिए हमारी सरकार ये चाहती है कि अगर सड़क बन रहा है तो उस पर हिंदू भी चले, मुसलमान भी चले, अगर हॉस्पिटल बन रहा है तो उस पर मुसलमान भी चले, हिंदू चले। कहाँ बीजेपी हम आप अपनी बात बता रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ये अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में एक पसमानदा स्नेह यात्रा निकल रहा था, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देखा कि नहीं, ये अगर हो रहा है और कुछ इसमें गलतियां कोई दूसरे के ज़रिए कर दिया जाए और कल हमको बदनाम कर दिया जाए तो इसको बिल्कुल रोक लगा दिया गया, क्योंकि हम लोग का संगठन, हम लोग को बताया जाता है कि आप मुसलमानों के बीच जा कर के काम कीजिए। आप पसमानदा का मतलब क्या होता है? हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पसमानदा और आसमानदा का बात नहीं किए हैं। पसमानदा का मतलब होता है जो पिछड़ा हुआ हो, उसमें सैयद उस पर्शियन है, तो इसमें कहने का मतलब है कि जो सैयद भी पिछड़ा हो सकता है, शेख भी पिछड़ा हो सकता है, इसमें अंसारी भी पिछड़ा हो सकता है। अच्छा, एक कौसर भाई, एक मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, आप जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप अंसारी हैं, मैं सैयद हूँ, हम लोग अच्छे पीते खाते पीते घर से हैं, तो हम लोग पसमानदा तो नहीं होंगे ना। हमारा इस्लाम जो कहता है, मैं मस्जिद में जाता हूँ तो मैं ये नहीं सवाल करता हूँ कि मेरा इमाम अंसारी है कि शेख है कि पैठान है कि सैयद है कि कुजरा है कि कबाड़ी है कि क्या है, मैं तो उसके पीछे इमाम मान करके उसको नमाज़ पढ़ता हूँ। तो ये लोग लड़वाने का काम करता है। अच्छा, मैं एक बात, एक चीज़ यहीं पे एक बड़ा सवाल उठता है कि अली अनवर साहब, चूँकि पासमानदा जो तहरीक उन्होंने चलाया है, उन्होंने भी बात कहा है कि इसमें हमारा कोई मजहबी बात नहीं है, जो लोग पीछे छूट गए उनकी बात आती है। प्रधानमंत्री के ऊपर एक आरोप लगता है, खास करके आपकी पार्टी के ऊपर, कि अब उस पासमानदा का नाम लेकर के वो मुसलमानों में जो है कि इख्तलाफ पैदा करना चाहते हैं, यानी कि तोड़ना चाहते हैं। क्या ये सही है क्या? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। देखिए, ऐसा रहता तो सैयद माज़ अरफ़ी को मतलब हमको पद नहीं मिलता, या हमको, मैं सीनेट का मेंबर हूँ, बिहार सरकार में गवर्नर ने हमको नॉमिनेट किया है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, पसमानदा का मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जो पिछड़ा हुआ हो, वोकल और लोकल, तो उसी तरह वो कहते हैं कि पिछड़ा हुआ, जो पिछड़ा मुसलमान है, जो बिल्कुल समाज से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, जिस तरह का हो, हम भी उसमें हामी भरते हैं कि पिछड़ों के साथ। देखिए, हम शान बसाना ना लेकर के चलेंगे तो हमारा दूसरा कोई नहीं होगा। देखिए, सचर कमेटी की रिपोर्ट आई, कांग्रेस के रीजन में आई, सबसे ज़्यादा बंगाल पिछड़ा हुआ था, किशनगंज वगैरह सब था, लेकिन कहाँ सचर, आज भी ये सचर कमेटी की रिपोर्ट हमारी सरकार के कांग्रेस लाया था, हमारी सरकार इसको कर नहीं सकती है, लेकिन आज उसकी डेवलपमेंट की मुसलमानों की बात हो रही है। क्यों नहीं जुड़ पाते मुसलमान भाजपा से? देखिए, मुसलमान भाजपा से नहीं जुड़ते हैं कि उनको कुछ लोग वहम पैदा कर देते हैं। देखिए, जब तक दही कह देते हैं कि दही खट्टा है, और दही जब तक हम खाएंगे नहीं तो हमें स्वाद कैसे मालूम चलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में 23 ईयर्स से हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीति और कूटनीतिक दोनों अच्छी लगती है औरों से, क्योंकि देखिए, हम बगल में, किस कहावत नहीं है कि राम बगल में चूड़ी, तो उस तरह ही देखिए ये लोग क्या करते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो दंगा करा देंगे। बदनाम कौन होगा? कौन कराता? पार्टी, जो सेकुलर वाले लोग हैं, ये लोग करा देंगे, जुलूस में घुसा देंगे और दंगा करा देंगे। नाम तो भाजपा का, दंगा करा देंगे। और देखिए, अब क्या है कि भाई रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी लड़ेगी तो मेरी गाड़ी से लड़ेगी तो मैं ही दोषी हूँ। मान जी, देखिए चीज़ है कि देखिए, पहले बात समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कि जुलूस निकला है रामनवमी का, एक बात करें तो मान लीजिए कि जो लोकल विधायक है, चाहे लोकल सांसद है, तो वो तो उसमें जाएगा ही। अगर मान लीजिए कि 12 रबी अव्वल का निकल रहा है और सैयद माज़ अरफ़ी उस जुलूस में है, उसमें कोई दंगा कर दे तो सैयद माज़ अरफ़ी पे FIR होगा कि नहीं? तो लोग तो कहेंगे ना कि भाजपा का ही है, लग रहा है यही इसी ने दंगा करा दिया, जो हकीकत बेसिक चीज़ पर है। देखिए, दंगा होने से ना ही मुसलमान का फ़ायदा होता है, ना हिंदू का फ़ायदा होता है, लेकिन नेताओं को तो फायदा होता है। दोनों को नुकसान होता है। नेताओं को तो फायदा होता है। देखिए, दोनों को नुकसान होता है, और किसी नेता को अब नहीं होने वाला। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, दंगाइयों की कोई बख्शाइश नहीं है। आप नूह का अभी हालात अभी तुरंत देख लीजिए कि तुरंत हमारी सरकार तत्पर है और सब पर कार्रवाई करे, नॉट सिर्फ मुसलमानों पर अक़लियतों पर कर रही है। आप वहाँ पर देख लीजिए कि वो जो हरियाणा का जो वीडियो बना करके वायरल किया था, सबकी अरेस्टिंग हुई, सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, जो कानून तोड़ेगा वो कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो एक गैर जिम्मेदाराना बयान उनका आया है कि पुलिस सबको सुरक्षा नहीं दे सकती है,
ये क्या लग रहा है? अच्छा, उसके बाद भी वहाँ इंटेलिजेंट फेल हुआ। मान लेते हैं कि जो कौन मोनू मानेसर है वो बिल्कुल खुलेआम वहाँ मुसलमानों को धमकी दे रहा था कि हम ससुराल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो ये देश के वहाँ के जो मुख्यमंत्री उनको देखना चाहिए था। देखिए, इस बात में सच्चाई है कि मीडिया जो है, वहाँ का जो विजिलेंस रिपोर्ट है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था, उसको भी नहीं पता था कि ये चीज़ है। लेकिन दोनों तरफ से, मुस्लिम समाज के तरफ से भी उसको प्रक्रिया होती रही, लेकिन उस पर क्या है कि प्रशासन ने उसमें कुछ, हम अभी तो ये सब चीज़ देखिए, अपना शहर बचाना है, अपना देश बचाना है, तो हमको आना होगा, ना हिंदू समझ करके आना होगा, ना मुसलमान समझ के आना होगा। आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तो हमें आप मिटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा भी खून बहा है और आपका भी खून बहा है। और जो लोग गद्दार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो अपने हैं वो हिंदुस्तान में हैं। इसलिए हम तो यहीं दफन होंगे, यहीं कफन होंगे, यहीं मरेंगे। हमको तो कोई पाकिस्तान भेज नहीं सकता है। जो पाकिस्तान भेजने वाली बात करते हैं वो खुद कहाँ दह के चले जाएंगे, इस पर मैं बयान नहीं दे सकता। बिल्कुल, देखा ये आपने माजरफी साहब ने जिस तरीके से और जिस बेबाकी से इन्होंने बात कहा, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सेकुलर जो लोग कहते हैं अपने आप को, वही लोग अक्सर दंगा कराते हैं, लेकिन आरोप भाजपा पे लगती है। लेकिन जबकि भाजपा के ऊपर जो आरोप लगता है वो लगभग दुनिया के सामने है, जो उस तरीके से हम लोग देखते भी हैं, समझते भी हैं। खैर, उससे हम कितना किनारा कसी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सियासत है, और सियासत में हम बहुत कुछ देख लेते हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं, और जब सब समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाता है। हम फिर कभी किसी मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए S24 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।